Hello students, how are you? In this particular video we'll cover your Rolle's theorem और Rolle's theorem को करेंगे यहाँ पे हम एक्सरसाइज 5.8 को भी कवर करेंगे, ठीक है? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल और प्लीज कॉपी एंड पेन लेके ही बैठिएगा, राइट ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग रोल्स थ्योरम, ठीक है? तो किसी भी रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे 4 स्टेप्स को करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 1, अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो स्टेप नंबर 1 में जो भी यहाँ फंक्शन गिवन होगा बेटा, उसको आपको कॉन्टीन्यूस दिखाना पड़ेगा उसे इंटरवल ए और बी, और ये है एक क्लोज इंटरवल, ठीक है? स्टेप नंबर 2 में आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो आप डिफरेंशिएबल दिखाएंगे ये आप दिखाएंगे यहाँ ओपन इंटरवल में। सिमिलरली थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे एफ ए और एफ बी को इक्वल दिखाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी ऊपर वाली, तो आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करके एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखना है और यहाँ पे सी का वैल्यू निकालना है। और अगर आपका सी ए और बी वाले ओपन इंटरवल को बिलोंग कर गया तो नाउ यू कैन सी कि आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? सो ये थे 4 बेसिक्स रूल। आपको 1 on 1 ये सारे रूल्स को सेटिस्फाई यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को, और हमारा फंक्शन है यहाँ पे y = x² + 2, ठीक है? और जो इंटरवल हमें गिवन है वो है ए बी, जो कि -2 और 2 के बीच में रहेगा। तो जब आप सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं बेटा? आपका यहाँ पे फंक्शन है y = x² + 2 और इंटरवल आपका हो जाएगा यहाँ पे -2 से 2 के बीच में, ठीक है? तो जब हम यहाँ पहली चीज़ को प्रूव करना चाहेंगे, पॉइंट नंबर 1 को हम प्रूव करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है ना? ये एक पॉलिनोमियल है, और जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है। ये हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा। कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टीन्यूस रहता है, ठीक है? इस इंटरवल में, जो कि इंटरवल आपको गिवन है -2 और 2, इसके क्लोज इंटरवल में ये हमेशा कॉन्टीन्यूस रहेगा। तो ध्यान रखिए, कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो कॉन्टीन्यूस ही होता है। आपने कॉन्टीन्यूस वाले टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं कि ऑल दी पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टीन्यूस इन नेचर। सिमिलरली अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करना है। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल ही है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ना आपका, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो भी हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं और अपने इंटरवल -2 और 2 में, ठीक है? तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ पता चली हैं, जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट में आपको क्या दिखाना था कि एफ ए = एफ बी, यानी आपको दिखाना था f-2 डाल के, और अगर वो f = 2 हो जाए तो आपका तीसरा पॉइंट भी पूरा हो गया। तो जब मैं यहाँ -2 पुट करूँगा, -2² + 2, और जब मैं +2² पुट करूँगा, कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा। तो जब आपने माइनस भी पुट किया प्लस भी पुट किया, दोनों जगह सॉल्व करके आ गया 6, ठीक है? तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई आपकी, ठीक है? तो हमने 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया रोल्स थ्योरम के। अब चलते हैं हम चौथी कंडीशन में। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब y = x² + 2 का आप डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो ये हो जाएगा आपका y डैश इज़ इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, f डैश x इज़ इक्वल्स टू 2x हो गया यहाँ पे। और जब आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू c, तो यहाँ पे f डैश c क्या हो जाएगा आपका 2c। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली f डैश c को हमें 0 के इक्वल रखना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पे 2c को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, और ये जो c की वैल्यू यहाँ पे 0 आई है, कहीं ना कहीं ये जो आपका 0 है ये आपका -2 और 2 वाले इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये हमारी चौथी कंडीशन भी पूरी हो गई। क्लियर है? तो जो 4 पॉइंट हमें क्लियर करने थे वो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वो थे ये 4 पॉइंट, कॉन्टीन्यूस, डिफरेंशिएबल, FAFB और f डैश c को 0 के इक्वल रखना था। तो c की वैल्यू a और b के बीच में आनी चाहिए थी, वही हमने यहाँ किया है। हमने आपके फंक्शन को कॉन्टीन्यूस दिखाया, हमने उसको डिफरेंशिएबल दिखाया, FAFB को इक्वल किया, और यहाँ पे जो c का वैल्यू निकला वो आपका -2 और 2 वाले इंटरवल के बीच में आ गया। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको हो जाएगा क्लियर। इसको फिर से देख लीजिए आराम से, हमने इसमें किया क्या है। अब चलेंगे हम इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 में जब हम पहला पॉइंट चेक करेंगे तो एज यू कैन सी दिस गिवन फंक्शन इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो वी नो f(x) इज़ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि f(x) ये फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है। सो इट शोज़ इट इज़ कॉन्टीन्यूस, ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। हमें पहले भी जिक्र किया था पहले क्वेश्चन में कि जो भी फंक्शन पॉलिनोमियल होता है वो बेटा कॉन्टीन्यूस होता है ऑन इंटरवल -4 और 2। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये कॉन्टीन्यूस है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाता है क्लियर। थोड़ा इसको जूम आउट और कर लेते हैं क्लियरिटी के लिए। पॉइंट नंबर 2, f(x) इज़ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना, तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है। सो इट इज़ डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी होगा आपका, ठीक है, ऑन -4 और 2 के बीच में। जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था, है ना, ये आपको याद होगा। फिर चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। इस बार आपको f-4 और f2 इन्हें इक्वल दिखाना है। तो अगर मैं आपके इस फंक्शन में, जो कि फंक्शन था आपका x² + 2x - 8 में वैल्यू डाल दूं, तो देखते हैं क्या ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। इज़ इक्वल्स टू 2 को भी पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 2 × 2 प्लस का 8 नाउ दिस इज़ माइनस का 4 का स्क्वायर यानी 16, 2 × -4 इज़ माइनस का 8 एंड दिस इज़ ऑल्सो माइनस का 8, ये आ गया 0। यहाँ पे ये 4 माइनस का 8, तो ये भी 0 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो 3 कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में वो क्या बोलता था, f(x) को हमें 0 रखना है, जहाँ पे x को हमें c लेना पड़ेगा, और ये जो c है वो कहीं ना कहीं a और b वाले इंटरवल के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये बनेगा आपका फंक्शन f(c), मैं डायरेक्ट c का वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2c + 2, है ना। और जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो c का वैल्यू यहाँ से आएगा बेटा -1, और कहीं ना कहीं -1 जो है वो आपका a और b से बिलोंग करता है। ये अगर बिलोंग करेगा तो नाउ वी कैन से, अब हम कह सकते हैं अगर ये बिलोंग कर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे यू कैन से कि रोल्स थ्योरम, हमारी ये जो थ्योरम थी जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, इज़ वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो चुकी है
when your C is माइनस का 1, C -1 के लिए ये थ्योरम इज़ वेरीफाइड। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू साइन 2x और जो इंटरवल है वो 0 से 90 डिग्री है। हमें इसके लिए वेरीफाई करना है कि रोल्स थ्योरम आपकी सेटिस्फाई करेगी भी या नहीं करेगी। तो अब बड़े गौर से देखिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x, ये जो फंक्शन है ये एक साइन का फंक्शन है। साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन आपने पढ़ा है। और साइन फंक्शन इस इंटरवल में, साइन फंक्शन आपने जब इसका कर्व देखा होगा तो ये कुछ कर्व ऐसा बनता है। ठीक है, एक रफली कर्व बनाया मैंने। तो क्योंकि ये साइन फंक्शन है और हमारा जो साइन फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस रहता है 0 से 90 के बीच में। सो एफ एक्स डेट इज़ जो कि साइन 2x है इज़ कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूस रहेगा, ये कॉन्टीन्यूस रहेगा ऑन 0 से 90 के बीच में। आपको पता है 0 से लेके 90 तक लेके अगर मैं इसका प्रॉपर एक ग्राफ बनाऊँ, प्रॉपर मैं ग्राफ बनाऊँ, साइन 0 0, लेट्स से 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, दिस वैल्यू इज़ 1, तो आपका ग्राफ ये कुछ ऐसा बनता है कहीं ना कहीं। दिस इज़ 180 और π/2। तो 0 से लेके π/2 तक ये कर्व, ये आप देख रहे हैं, ये कॉन्टीन्यूस इन नेचर रहता है। तो इसी वजह से sin 2x भी कॉन्टीन्यूस होगा इन नेचर बिटवीन द इंटरवल 0 और 90। ठीक है, तो पहला पॉइंट इज़ क्लियर। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करना है कि भाई ये डिफरेंशिएबल है भी या नहीं है। तो पहले अगर आपने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन किया, इसका ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज़ इक्वल्स टू 2 cos 2x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 0 से π/2 में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसके बीच में, तो कोई भी फंक्शन आपका यहाँ अनडिफाइंड तो होगा नहीं, है ना। तो ये जो फंक्शन है जो कि एफ डैश 2x इंटू 2 को x इस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप कोई भी वैल्यू पुट करें, आंसर अनडिफाइंड नहीं आएगा, है ना, एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल x which belongs to 0 to 9 π/2, तो then the function is differentiable। तो आपका ये फंक्शन एफ एक्स यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, उसमें आपको क्या दिखाना होता था कि एफ ए इज़ इक्वल्स टू एफ बी करके दिखाना होता था। अब अगर मेरा इंटरवल है 0 90, तो f0 और f90 की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो दिस है साइन 2x की जगह 0 डिग्री और यहाँ पे साइन 2 की जगह π/2, 2 से 2 कटा, दिस है साइन 180, साइन 180 और साइन 0 दोनों का आंसर होता है 0। तो यस, तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया हमारा। ठीक है, अब चलते हैं इसके चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे क्या था, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा। चौथे पॉइंट में क्या होता था कि हमें एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखना होता था। ठीक है, तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन किया था आपने, एफ डैश एक्स अगर हमारा 2 cos 2x आया था, तो यहाँ पर एक्स की जगह मैं अगर सी डाल दूँ तो ये बनेगा 2 cos 2c इज़ इक्वल्स टू 0। ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो आपका बचेगा cos 2c इज़ इक्वल्स टू 0। और cos की वैल्यू 0 कब आती है, जब cos आपका होता है बेटा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम π/2 लिख सकते हैं। cos एंड cos से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे 2c इज़ इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा और c की वैल्यू आएगी π/4। और कहीं ना कहीं ये π/4 जो आपका है वो ओपन इंटरवल 0 से π/2 90 के बीच में है। सो द गिवन रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। सो योर रोल्स थ्योरम जो थी वो वेरीफाई हो चुकी है एट c इज़ इक्वल्स टू π/4 पे। ठीक है, सो दिस इज़ योर गिवन आंसर। आई होप
ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ फंक्शन जिसका डोमेन -5 से 5 है, इफ़ इट इज़ गिविंग यू अ रियल नंबर is a differentiable function, and if f dash x doesn't vanish anywhere then prove that f minus 5 not equals to f5। अब इसका मीनिंग क्या है ये समझिए। अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ दैट, आपको दिखाना ये इक्वल नहीं है लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे f माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू f5 है, ठीक है। प्लस आपका ये जो फंक्शन f(x) था, ये जो फंक्शन था यहाँ पे f, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टीन्यूअस भी होगा, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, है ना, एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है। बट रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। हमने इसका रिवर्स पढ़ा है, ये थ्योरी हमने पढ़ा है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम आपकी थ्योरम की बात करें, अगर हम आपके रोल्स थ्योरम की बात करें यहाँ पे, तो 3 पॉइंट होते हैं, 4 होते हैं बेसिकली। 1 2 2 पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड है, तीसरे पॉइंट को आपने एज्यूम किया है कि ये इक्वल है। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली अभी तक तो ये सेटिस्फाई कर रही है बिकॉज आपके 3 पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपने एज्यूम किया ये सेम है, आपको पता है ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल तो कॉन्टीन्यूअस तो होगा ही होगा। तो अभी तक ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जब हम इसके 4th पॉइंट पे चलेंगे, है ना, जब हम इसके 4th पॉइंट पे चलेंगे, जो कि क्या बोल रहा था है, जो कि क्या बोलेगा कि यहाँ पे एक ऐसा सी भी होगा जो कि -5 और 5 के बीच में होगा। यहाँ पे एक ऐसा सी ज़रूर होगा जो -5 और 5 के बीच का होगा। दिस इज़ ओपन इंटरवल, ठीक है, होगा। लेकिन जिसके लिए f'(c) 0 के इक्वल होगा, यही वो बोल रहा है। चौथे पॉइंट में हम क्या दिखाते थे, f'(c) इक्वल्स टू 0 रखते थे और c का वैल्यू निकालते थे जो कि इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए था। तो हमें पता है देयर इज़ एवन c, यहाँ पे एक c ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए 0 पे होगा, ठीक है। बट हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि f'(x) डजंट वैनिश एनीवेयर। तो डजंट वैनिश एनीवेयर का मतलब क्या है कि f'(c) इज़ इक्वल्स टू जो हमने लिखा है, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब ये कहीं वैनिश ही नहीं हो रहा है, यानी जब ये कहीं गायब ही नहीं हो रहा है, तो वी कैन से f'(x) इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आई जाएगी। और अगर ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, अभी अगर इक्वल्स टू 0 आया ही नहीं, तो कैन वी से जो हमारा एजम्पशन था जो वो हो गया रॉन्ग। और अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो f-5 इज़ नॉट इक्वल्स टू f5। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ये जो 4 एग्जांपल्स हमने किए थे, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए क्या है, अगर हमें यहाँ वेरिफिकेशन चाहिए तो सबसे पहले हमें फंक्शन f(x) जो हमारा है इसको कॉन्टीन्यूअस बोलना होगा, ऑन इंटरवल -2 से 2 तक, ठीक है। इफ़ यू लुक एट क्लोजली, अगर आप इस फंक्शन f(x) को 4 - x² को क्लोजली देखेंगे तो यहाँ आप x की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए इस इंटरवल के लिए, आपका जो फंक्शन f(x) होगा वो डिफाइंड ही होगा, है ना। आप -2 डाल दीजिए 0 आएगा, आप प्लस का 2 डालिए तो 0 आएगा। जैसे -2 डालने से 0 आएगा, 1 डालने से आपका √3 आएगा। तो एटलीस्ट द फंक्शन इज़ डिफाइंड। सो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, आप इसको लिखेंगे कैसे, फॉर ईच पॉइंट या ईच वैल्यू
ऑफ एक्स की हर वैल्यू ऑन इंटरवल दिस टू दिस आपका फंक्शन एफ एक्स, आपका जो फंक्शन एफ एक्स है जो होगा इज़ गिविंग आ डिफाइंड वैल्यू, एक डिफाइंड वैल्यू उसकी है, एक प्रॉपर वैल्यू है, कोई अनडिफाइंड नहीं है. सो योर फंक्शन एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस, आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा बेटा ऑन -2 से 2 पे. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपने ये कवर कर लिया. ठीक है, अब चलते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे. तो जब आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करेंगे फंक्शन एफ एक्स को, जब मैं देखूं तो दिस इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. और जब आप इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपको ये देगा माइनस का 2x. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और फाइनली माइनस का x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे भी अगर आप केयरफुली देखें तो आपका ये इंटरवल -2 और 2 ओपन इंटरवल है. तो -2 और 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लें, आपका ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड देगा. यानी एफ एक्स जो आ रहा है हमारा, एफ डैश एक्स जो हमारा आ रहा है, ये डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, ये प्रॉपर डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, अनडिफाइंड नहीं बना रहा है, और इंटरवल -2 और 2. ठीक है, सो योर फंक्शन दिस इज़ आ डिफरेंशिएबल फंक्शन. तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया है ऑन -2 से 2 पे. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा. ये हमने कैसे किया है, -2 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ ऊपर नीचे जा लिए, हमेशा एक डिफाइंड वैल्यू ही आने जा रही है. यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा. तीसरे पॉइंट पे चलते हैं बेटा. तीसरे पॉइंट पे चलते हैं. तीसरे पॉइंट पे वो आपसे क्या बोलता है, तीसरे पॉइंट पे वो आपसे बोलता है कि f-2 और f2 की वैल्यू होनी चाहिए थी सेम. ठीक है, तो जब आप यहाँ -2 पुट करेंगे या आप अपने फंक्शन में -2 पुट करेंगे तो ये भी ज़ीरो आएगा, +2 पुट करेंगे तो भी ज़ीरो आ जाएगा, है ना. एक्स स्क्वायर में अगर मैं -2 डालूँ चाहे +2 ज़ीरो ही आएगा. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई. फोर्थ कंडीशन को देख लेते हैं. कंडीशन नंबर 4, यहाँ से एफ डैश सी की जो वैल्यू आती, जो कि एफ डैश एक्स हमने निकाला है, वो क्या आती, माइनस का सी अपॉन अंडर रूट 4 माइनस सी स्क्वायर. जब आप इसको ज़ीरो के इक्वल रखते, जब आप इसको ज़ीरो के इक्वल रखते, यहाँ से सी की वैल्यू आती 0. और ये जो वैल्यू 0 आई है, ये कहीं ना कहीं आपका -2 और 2 के बीच की वैल्यू है. ठीक है, तो यहीं से हमारा ये जो फंक्शन है, ये जो थ्योरम है हमारी, तो हमारी थ्योरम यहाँ पे रोल्स थ्योरम हमारी जो है ये वेरीफाई हो चुकी है. ठीक है, सो यही था इस क्वेश्चन में, जो कि थोड़ा सा अच्छा था. ठीक है, अब चलते हैं. एनसीईआरटी की इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ना तो ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, और ना ही ये एक डिफरेंशियल फंक्शन है ना, कि ये डिफरेंशिएबल भी हो जाए. तो कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा. ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था छोटा सा, जिसको हमने देख लिया. कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं. तो इस चीज़ को बस आप इतना लिख सकते हैं कि ना ये कॉन्टिन्यूस होता है, ना ये डिफरेंशिएबल होता है. ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे. नाउ वी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 6. और इसमें वो क्या बोलता है, इट इज़ गिवन दैट अ फंक्शन x³ - 6x² + ax + b ऑन इंटरवल 1 and 3
इस पर्टिकुलर फंक्शन के योर गिवन रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड, है ना। ये जो थ्योरम है ये वेरीफाइड है इस फंक्शन के लिए एट दिस इंटरवल। आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, f1 और f3, और ये दोनों इक्वल हैं 0 के। और ये जो थ्योरम हमारी वेरीफाइड हुई है वो हुई है एट c इज़ इक्वल्स टू 2 + 1/√3। तो इसको करने का मेथड क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं भाई। क्योंकि थ्योरम इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड और यहाँ पे f1 को भी 0 बोला गया है और यहाँ पे f3 को भी 0 बोला गया है ना। तो इस फंक्शन में अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये बना 1 - 6 + a + b इज़ इक्वल्स टू 0। और यहाँ से पहली इक्वेशन आई a + b इज़ इक्वल्स टू प्लस का 5, ठीक है। सिमिलरली जब मैं यहाँ 3 पुट करूँगा तो ये बनेगा 27 - 6 × 9 + 3a + b इक्वल्स टू 0। दिस इज़ 27 54 माइनस का 27 3a + b, और यहाँ से आपकी इक्वेशन बनी 3a + b इज़ इक्वल्स टू 27। यहाँ तक कोई डाउट? नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस फॉर यू। हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशंस बनी है 1 और 2। तो जब मैं इनको सॉल्व करूँगा एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड, जब मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा यहाँ माइनस माइनस करूँगा, b से b कटा, ये बनेगा माइनस का 2a इक्वल्स टू माइनस का 22, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। जैसे ही a 11 आएगा मैं किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट कर दूँ इसे, तो दिस इज़ 11 + b इज़ इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो b का वैल्यू आ जाएगा -6। तो फाइनली हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया जो उसको चाहिए था। यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रबल नहीं है। अब बस एक छोटा सा काम आपको और करना है, हमें, और वो काम ये है, अब हमें यहाँ पे वेरीफाई भी करना है, एक चीज़ वेरीफाई करना है कि वेदर जो ये वैल्यूज़ आई हैं, वेदर वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, a और b की जो वैल्यूज़ आई भी हैं बेटा, है ना, ये f' को 0 बनाएंगी या f' को नॉट इक्वल्स टू 0 बनाएंगी, क्योंकि अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई हुई है तो इसको इक्वल्स टू 0 बनाना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम f' का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस गिवन फंक्शन का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करा दूँ, उसमें c पुट कर दूँ, तो ये बनेगा 3c² माइनस का 12x 6x² माइनस का 12x प्लस का a की वैल्यू आई है 11, तो हम ये पुट कर सकते हैं। c था आपका 2 + 1/√3, तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँगा 2 + 1/√3 माइनस 12 × 2 + 1/√3 प्लस का 11, ठीक है। अगर ये पूरा सॉल्व करके मेरा 0 आ गया तो यानी a और b की यही 2 वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल हैं। अब देखते हैं ये कैसे होगा। ये स्क्वायरिंग करेंगे, 3 बाहर है, 2 का स्क्वायर 4, 1/√3 का स्क्वायर 3, 1/3 हो जाएगा। दिस इज़ 2 × 2 4/√3, ठीक है। सिमिलरली माइनस का साइन बाहर ही रखते हैं, दिस इज़ 2 × 12 इज़ 24, दिस इज़ प्लस का 12/√3 प्लस का 11, ठीक है। इसको जब आपने सॉल्व किया, जिसको आपने सॉल्व किया तो ये बना, अंदर 3 बाहर ही रहेगा 1। जब आपने इन दोनों को लेके एलसीएम लिया तो ये आपका क्या बना बेटा, इट्स 13/3। इस 3 का जब इंटू, चलो अब इंटू मत करवाइए, दिस इज़ 4/√3, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये माइनस का 24 माइनस का 12/√3 और ये प्लस का 11। जब ये अंदर इंटू होगा तो √3 से 3 कैंसिल, ये बचा 13, ये माइनस का 24, ये प्लस का 11, ये 0। इस 3 का जब इससे इंटू होगा तो ये बनेगा प्लस का 12/√3 माइनस का 12/√3 इज़ ऑलरेडी देयर, ये कैंसिल होके ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पूरे को सॉल्व करके आपका आ गया 0।
और जैसे ही ये ज़ीरो आ गया यानी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अगर ये ज़ीरो नहीं आता तो ए और बी की ये वैल्यू नहीं होती बेटा, क्योंकि ये ज़ीरो आ चुका है। सो येस, नाउ वी कैन श्योरली से कि द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ 11 एंड माइनस का 6। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ढंग से, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलिए अब हम करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, इसको बहुत क्विकली देखेंगे, बहुत इजी सॉल्यूशन है। ओके, वी नो साइन और जो कोसाइन होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है। साइन और कोसाइन जो भी होता है ना, साइन कोसाइन हमने पढ़ा था जब कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं ऑन इंटरवल 0 से 90 डिग्री पे, ये कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। सो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, पहला पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा आपका साइन का बनेगा कॉस एक्स, कॉस बनेगा माइनस का साइन एक्स। और अगर आप यहाँ 0 से 90 में कोई भी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, ऑन 0 से 90 के बीच में एनीथिंग, एफ डैश एक्स विल गिव यू अ डिफाइंड वैल्यू। मतलब एक डिफाइंड वैल्यू तो होगा, चाहे वो 0 ही हो, लेकिन एक डिफाइंड वैल्यू होगा। सो इट shows your function is differentiable टू, ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट बेटा, हमें यहाँ f0 और f90 को एक साथ डालना है। ठीक है, अगर आप 0 डालेंगे, साइन 0 इज़ 0, cos 0 is 1 and minus 1 is also there, so this is 0. Similarly, sin 90 is 1, cos 90 is 0 and minus 1 again is 0. So दोनों को सॉल्व करके 0 आया, तो this condition is also satisfied. फिर आपका f डैश c को आप 0 के इक्वल रखते हैं। जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया होगा तो आपका ये आया था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, cos c minus sin c is equals to 0. directly we can write. Similarly, इसको we can write sin c is equals to cos c, और this thing can be converted to tan c is equals to 1, और यहाँ से tan c 1 है अगर, तो c का वैल्यू आएगा π/4। ठीक है, तो π/4 ये जो है आपका वो 0 से π/2 वाले, दिस इज़ ओपन इंटरवल, इस इंटरवल में ये है। तो आपकी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई, क्योंकि चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो वी कैन से रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। ठीक है, और अब चलते हैं इस सीरीज़ के आखिरी क्वेश्चन पे। सो अब हम करने जा रहे हैं एक लॉग बेस्ड क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, लॉग बेस्ड क्वेश्चन जो भी होते हैं वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो जब भी आप इन चीज़ों को करेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे, आपका फंक्शन एफ एक्स इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। ये डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस होते ही होते हैं बेटा ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, ये होते ही होते हैं। लेकिन अब इसको करना कैसे है वो देखते हैं क्लियरली। फंक्शन एफ एक्स, ये इसको आप बोलेंगे एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं ऑन इट्स डोमेन, और डोमेन में आप -1 से 1 डाल रहे हैं। आप -1 से 1 यहाँ डालिए, इनके बीच का कोई भी वैल्यू डालीजिए, आपको एक डिफाइंड वैल्यू ही मिलने जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं एफ डैश एक्स यहाँ पे करूँ तो ये बन जाएगा 1/x का, यानी x² + 2, और दिस इज़ 2x, और ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो 0। सो कहीं ना कहीं ऑन -1 और 1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू डालूँ तो दिस विल अगेन गिव यू अ डिफाइंड वैल्यू, एक डिफाइंड वैल्यू ही आपको मिलने वाला है। तो येस, योर फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल हो गया है फिर किस में, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में जो वैल्यूज़ हमें यहाँ गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा जो आंसर है
वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तीसरे पॉइंट के लिए जब आप चेक करेंगे कि f-1 क्या f1 के इक्वल होगा, जब आप यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा log 3 एंड log 3 माइनस log 3 इज़ नथिंग बट 0। सिमिलरली 1 भी पुट करेंगे तो ये log 3 बना एंड log 3 माइनस log 3 इज़ अगेन 0। तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है बेटा। चौथे में जब आपको पता है f' को मैं 0 के इक्वल रखूँगा, डिफ्रेंशिएशन करके मेरा ये वैल्यू आ चुका है, तो दिस इज़ 2c इज़ इक्वल्स टू xc² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से c का वैल्यू आया 0, c का वैल्यू जो 0 आया है तो ये जो 0 है आपका वो -1 और 1 के बीच में ही है। तो जैसे ही आपने प्रूव कर दिया, यू कैन से योर रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये 8 क्वेश्चंस इस पूरे टॉपिक में कवर करे हैं, और सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से ये सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने का। और सीबीएसई के अलावा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में इसमें एमसीक्यू बेस्ड में पूछा जा सकता है। So this is all about today's lecture. In the next lecture I will cover your mean value theorem का एक और पार्ट जो होता है Lagrange's mean value theorem, that we will cover. Till then, bye beta.